धेरे ना धेरे ना प्रथमे गुराजी को वंदना, द्वितीय आदि गणे, तृतीय शिमिरो मां शारदे, मोर कंठ करो मां प्रवेश। शारद तु सुध बुझ दीजियो, गजानन दीजियो ज्ञान। धनुजुवन कृशानं ज्ञानेनामग्रगण्यम्, सकल गुण निधानं वानराणामधीशम्, रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुमेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मुंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणियति चातुर, काम काज करबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज संवारे। सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरष उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भर कहि सब भाई। जैस बदन तुम राजस गावे, हस कहि श्रीपति कंठ लगावे। ब्रह्मराजपुरी शारद शारद शरत यही, जब कुबेर दिगपाल जहाँ देखा गोविंद कहीं सके कहाँ थे। तुम उपकार सुग्रीव वही कीना, राम मिलाए राज पर दीना। तो तुम्हारा मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, ताहि मधुर फल जानू। मुद्रिका मेल मुख माही, जल दिलाग गई अचरज नाय। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे। राम दुआरे तुम रखवारे, होतन आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक का को डरना। आपन तेज संभारो आपे, तीनों लोग आपते काप। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जो नाम सुनावे। नाशे रोग हरे सब पीरा, जब निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे,
अमित जीवन फल पावे, चारों युग प्रताप तुम्हारा, एक प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर कंदर राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नभ निधि के दाता, अश्वर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो, रघुपति के दाता तुम्हारी भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख विश्राम, भक्त काले रघुवर पुर जाई, जा जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चिंतन धरहि, हनुमत चेहि सर्व सिद्ध रहे, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा, जय जय हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो सतबात पाठ कर कोई छूटे बंदे कहा सुख होई, जो पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्ध साखी गौरी सा, तुलसीदास सदा चेरा, कीजय नाथ हृदय बनेरा, कीजय नाथ हृदय बनेरा, कीजय नाथ हृदय महदेरा, पवन तनय संकट हरण, मंगल मूरति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। श्री राजा रामचंद्र भगवान की। भगवत भगवान की ये आरती, पापियों को पाप से है तारती,
मधुर बोल जग बंद को सतमार्ग बताने वाला, वो बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग बंद को सतमार्ग बताने वाला, वो बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूरी गौरम अवतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवामि शरणं नमामि। त्वमेव माता जगदा त्वमेव, त्वमेव बन्धु जस्का त्वमेव, त्वमेव विद्या वरं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। जलेन शीतले राम हे 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 राम जगदाता विश्व विधाता, तू 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 जगदाता विश्व विधाता। तू ही तो है राधा का श्याम, हे राम 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 अंतर्यामी सबका स्वामी, तू 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 अंतर्यामी सबका स्वामी। तू ही तो है मीरा का श्याम, हे राम 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 हे राम।
जय राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। दर्शन करने बहुत सारे उपाय करते हैं, लेकिन जो हमारा मन है, भजन में भी आता है, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। तो किसी भी प्रकार अपने मन को संग्रहित करके हमें प्रभु चरणों में लगाना है। जितने भी संसार के समस्त साधन हैं, सभी ग्रंथों में यही बताया गया है, अंततो गत्वा किसी भी प्रकार अपने मन को प्रभु चरणों में लगा देना है। अभी प्रसंग आएगा भीष्म पितामह जी का भी, उन्होंने भी यही कहा है, हे प्रभु कि मेरा अंत समय आ रहा है, कैसे भी मेरा मन आपके ही चरणों में लग जाए। और मनुष्य का जीवन धन्य कब होता है, जब हमें अंत समय में भी प्रभु का स्मरण रहे, प्रभु का ध्यान रहे। और अंत समय में प्रभु का ध्यान कब रहेगा, जब हम जीवन पर्यंत प्रभु का स्मरण करते रहेंगे। कोई भी विषय हो या पढ़ाई हो, हम धीरे धीरे उसका प्रयास करते हैं, आदत डालते हैं, तब वो हमारे जीवन में उतरती है और हमें अंत में उसकी आदत पड़ती है। जैसे एक ड्राइवर होता है, चालक, गाड़ी को एक साथ नहीं चला पाता, पहले सीखना पड़ता है। जब रोजाना उसे धीमे धीमे चलाएंगे तब कहीं जाकर के वो हाथ में लगती है और उसमें चलाना हम सीख पाते हैं। ठीक वैसे ही यदि हम सोचें कि बुढ़ापे में भजन कर लेंगे, अभी तो बहुत जीवन पड़ा है, तो जीवन के ये निश्चित नहीं है कब हमारे प्राणों का अंत हो जाए, कब प्राण पखेरु उड़ जाए, ये कोई भी यकीन से नहीं कह सकता। इसलिए वाले चाहे भागवत हो, रामलीला हो, रासलीला हो, भजन कीर्तन हो, देवी माँ की झांकी हो, गणेश जी की झांकी हो, अगर वो धर्म से जुड़े हैं तब तक तो ठीक लगता है। लेकिन आज के व्यक्तियों ने, हमने क्या कर लिया है, आपने शिवपुरी जिले में एक हमारी कथा थी, गांव का नाम है दीघोदी। उस समय गणेश जी का उत्सव चल रहा था। आंखों देखी बात बताएंगे आपको, और ये बात क्यों बता रहे हैं, इसको बताने का क्या तात्पर्य है, आप लोग समझ जाएंगे जब वृत्तांत पूरा होगा तब। तो वहाँ गणेश उत्सव चल रहा था। जब गणेश जी का विसर्जन करने जाते हैं ना, नदी तालाब इत्यादि में, तो एक तो दिन में ही विसर्जन करने देना चाहिए, रात्रि में विसर्जन। और उसमें भजन तो नहीं चल रहे, उसमें ऐसे ऐसे गाने कि जो हम व्यास गद्दी से नहीं बोल सकते। भोजपुरी गाने कुछ ऐसे हैं, उनके शब्द अश्लील, जिनको अपनी जिह्वा से बोल भी नहीं सकते। अब उन पर नृत्य हो रहा है, ग्रामवासी नाच रहे हैं, लड़के नाच रहे हैं, कुछ गांव की महिलाएं वो भी नाच रही हैं। तो हम ये भूल गए हैं, माता का जागरण हमने देखा है कराते हैं बहुत लोग, अच्छी बात है, कराना चाहिए। माता के जागरण का तात्पर्य है भगवान के लिए जागना और भजन कीर्तन करना। लेकिन उल्टा क्या हो जाता है, हम जागरण करते हैं, उसी जागरण में वैश्याओं को ले आते हैं। वैश्या किसको कहते हैं, जो पैसे से खरीद करके आती हैं, उनको नचाते हैं। क्या माता यही कहती हैं कि हमारी मूर्ति के सामने ऐसे ऐसे कृत्य करो? अगर कहीं वेद शास्त्र में ऐसा कैसा कहीं वर्णन हो तो हमें भी बता देना कि भगवान के समक्ष हम ये सब कृत्य करते हैं, तो ये धर्म कर रहे हैं या अधर्म, थोड़ा विचार जरूर करें। ठीक वैसे ही अपनी रामलीला रासलीला सब होती है, अच्छी बात है, करना भी चाहिए। लेकिन यदि हम ऐसे ही मंचों पर अभद्रता करने लगें, अश्लीलता प्रस्तुत करने लगें, या कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो गाने हम इस पर नहीं चला सकते, नहीं बजा सकते। फिल्मी गाने क्या हमारे इनको नहीं आते, आचार्य जी को या हमें नहीं आते, उन फिल्मी गानों को हम लोग यहाँ गाएंगे तो हमारी जनरेशन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आप पर क्या उपदेश जाएगा, इन बातों का भी विचार करना है। वही व्यक्ति है जो अपने विवेक से किस जगह क्या बोलना है उस बात का विशेष ध्यान रखे। हमें अपनी माता से कैसे बात करनी है उन शब्दों का ध्यान रखना पड़ेगा। पिताजी से कैसे बात करनी है वहाँ भी उन शब्दों का ध्यान रखना है। पत्नी और बच्चों से किस प्रकार बात करनी है वहाँ भी ध्यान रखना पड़ता है। और अपने मित्रों से किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना है
वहाँ उन शब्दों का भी ध्यान रखना पड़ता है। ठीक वैसे ही जो कोई विशेष जगह होती है, विशेष मंच होता है, सार्वजनिक स्थान, लोग अभद्रता ना करें और समाज में कुछ अच्छा उपदेश जाए, ऐसी व्यवस्था करें। और कभी भी धार्मिक मंचों पर हमें अभद्रता नहीं करनी चाहिए, ना ही कुछ अश्लीलता प्रस्तुत करनी चाहिए। ये सब बातें उन लोगों के लिए हैं जो समझते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं, चिकने घड़े होते हैं महाराज, कोई कुछ भी कहता रहे उसमें अंदर नहीं जाता। जैसे चिकना घड़ा होता है, उल्टा रख दिया जाता है, उस पर कितना भी पानी डाल दे एक भी बूंद उसके अंदर नहीं जाता है। तो हमें यह सब ध्यान रखना है कि जब हम धार्मिक कार्य करते हैं, चाहे नवरात्रि के मध्य में हो चाहे कभी भी हो, उनमें कोई भी गलत कार्य न करें, ना ही कुछ गलत वस्तु को प्रस्तुत करें। चलें अपने प्रसंग पर। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कल के प्रसंग भगवान के द्वारा, जैसे मान के चलो हम चल रहे हैं पैदल, किसी में ठोकर लग गई या टकरा गई तो उनसे क्षमा याचना कर लें, गलती हो गई क्षमा कर दें, तो वो क्षमा कर देगा। ठीक वैसे ही अगर हमसे कोई पाप कर्म बन जाते हैं तो हमें भी भगवान से क्षमा याचना कर लेनी चाहिए। उन्हीं के लिए बताया गया कि जो मनुष्य सारे जीवन में पाप कर्मों में लीन रहते हैं, लगे रहते हैं, उनके कष्टों के निवृत्ति के लिए क्या उपाय है। तो सनत कुमारों ने नारद जी से यही बताया कि श्रीमद् भागवत जी की ये दिव्य कथा है। भागवत जी की कथा किसी एक देवता की कथा नहीं है, कल भी आपको बताया था। इसमें सभी देवों की कथाएं निहित हैं, सभी ग्रंथों की कथा ली गई हैं, चारों वेदों से, 18 पुराणों से, शास्त्रों से, सभी इसका निचोड़ इसमें उद्धृत है। ये कहते हैं ना कि सब ग्रंथों का सार घनेरा हो, सभी ग्रंथों से थोड़ा थोड़ा सार इसमें लिया गया है। जैसे मान के चलो आप लोग घर पर भोजन बनाते हो ना, 56 भोग बनाए, तो ऐसा तो नहीं कि भगोनी के भगोनी पूरे के पूरे सब खाते जाते हैं, नहीं। जब हम थाली में परोसते हैं तो छोटी छोटी कटोरी लगा लेते हैं और उन्हीं में थोड़ी सी खीर रख ली, थोड़ा सा रायता, सब्जी, जो भी बनता है घर में पकवान, थोड़े थोड़े सभी को ले लिया जाता है। भागवत जी में ठीक ऐसे ही सभी ग्रंथों से थोड़ा थोड़ा सार ले लिया गया है। सार मतलब अच्छी वस्तु, सार तत्व। तो भागवत जी की दिव्य ही कथा, जो भी व्यक्ति इसको सुनता है उसका तो कल्याण होता ही है। साथ में एक बात और है, यदि कोई व्यक्ति इस संसार से चला जाता है, हमें ऐसा लगता है कि इसकी मुक्ति कैसे हो, तो उसके मरने के बाद भी हम उस प्रेतात्मा के लिए या दिव्य आत्मा के लिए कथा कर सकते हैं, कथा का आयोजन कर सकते हैं। और इसके अलावा आश्विन मास में, जिसको हम कुंवार के महीने के नाम से जानते हैं, तो उसमें 15 दिन के पितृपक्ष आते हैं। भाद्रपद पूर्णिमा की पूर्णिमा से आश्विन कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक ये जो दिन होते हैं पितृपक्ष के, ये प्रेतों अपने जो पितर होते हैं उनके लिए बहुत ही दिव्य दिन होते हैं। इनमें हम लोगों को शुद्ध सात्विक तरीके से इनके निमित्त, पितरों के निमित्त भोजन भी कराते हैं, पानी भी देते हैं, इत्यादि इत्यादि बहुत कुछ कर्म करते हैं। यदि किसी को कोई प्रेत बाधा हो, कोई परेशानी हो, तो पितृपक्ष में भी श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ हम देवताओं के निमित्त करा दें, तो उससे ऐसा वर्णन आता है कि निश्चित ही हमारे पितरों को सद्गति होती है। ऐसी ये दिव्य ही भागवत जी की कथा है। श्री राधे। और यहाँ पर भागवत जी की कथा के विषय में आया कि ये कथा कहाँ से ली गई। शौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया सूत जी महाराज से, हे प्रभु, इस भागवत जी की रचना किसने की, वो हमें थोड़ा विस्तार से बताइए।
देखिए शौनकाद ऋषि मुनि सब जानते हैं सब कथाओं को, लेकिन उनका भगवान से इतना प्रेम है, वही भगवान की कथाओं को बार बार सुनना चाहते हैं। तो शौनकाद ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया कि थोड़ा हमें विस्तार से बताएं, भागवत जी की रचना कहाँ से हुई, कैसे आई इस धरातल पर, वो थोड़ा हमें विस्तार पूर्वक बताइए। वही प्रतिष्ठे द्वे संस्कृत तथा, भारत की प्रतिष्ठा के दो ही मूल स्रोत हैं, एक तो भारत की संस्कृति और एक भारत में संस्कृत भाषा। तो वही दिव्य संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी है, ऐसा वर्णन आता है। और संस्कृत में ही हमारे सभी ग्रंथ लिखे गए हैं, प्रतिपादित किए गए हैं। ये श्रीमद् भागवत भी संस्कृत भाषा में ही लिखी गई है। तो जैसा शौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न किया, व्यास भगवान सूत जी महाराज उसी का वर्णन कर रहे हैं कि किसके द्वारा इस भागवत जी की रचना की गई है। श्री राधे राधे राधे, जय श्री राधे। सबसे पहले 4 श्लोक ब्रह्मा जी को दिए, जिसको हम चतुश्लोकी भागवत के नाम से जानते हैं। तो ये भागवत कहाँ से उद्धृत हुई है, कहाँ से निकली है, किसने इसकी रचना की है, वही वृत्तांत यहाँ पर चल रहा है कि ये जो भागवत है भगवान श्री नारायण के मुख से ही निकली है। भगवान नारायण ने, विष्णु भगवान ने 4 श्लोकों में यह भागवत ब्रह्मा जी को प्रदान की, और वही 4 श्लोकों की भागवत ब्रह्मा जी ने नारद जी को दी। अब नारद जी के द्वारा वही चतुश्लोकी भागवत 4 श्लोकों में व्यास भगवान को दी गई। व्यास भगवान कौन है? ये पाराशर ऋषि जी के पुत्र हैं। इसका एक अलग वृत्तांत आता है। व्यास भगवान के बारे में कहा जाता है कि ऐसे दिव्य महापुरुष न तो कभी हुए हैं न होने की आशा है। हमारे जीवन में 16 संस्कार होते हैं। सबसे पहला संस्कार होता है गर्भाधान संस्कार। जिस शुभ मुहूर्त में जीव इस संसार में आता है, उसी समय उसके गुण प्रतिपादित हो जाते हैं। तो जब व्यास भगवान का जन्म होना था, उससे पहले इस सत्यवती के गर्भ से जन्म लिया है व्यास जी ने। ये कथा अलग है, विष्णु महापुराण में भी आती है। अपने विषय पर चलते हैं। तो पाराशर ऋषि के पुत्र हैं व्यास भगवान। बद्रिक आश्रम में रहते हैं। माना नाम के गांव से ऊपर है बद्रीनाथ धाम में एक माना गुफा बनी हुई है, जहाँ पर व्यास जी ने इस भागवत जी की कथा को लिखा है। सरस्वती नदी का किनारा है, बढ़िया शीतल जल बह रहा है। तो व्यास भगवान को नारद जी ने जो 4 श्लोकों की भागवत का दान दिया, उसी विषय में सूत जी महाराज बताते हैं कि जब व्यास जी ने 17 पुराणों की रचना कर ली, उसके बाद मन में शांति नहीं थी। जैसे मान के चलो आप लोग भोजन कर लें, लेकिन भोजन करने के बाद भी जब तक हम पानी नहीं पीते, अब आयुर्वेद कहता है कि भोजन करने के बाद कम से कम 45 मिनट या 1 घंटे बाद पानी पीना चाहिए। सत्य है, जब तक भोजन हमारे उदर में यानी पेट में व्यवस्थित हो जाता है, क्योंकि हमारे पेट में निरंतर जठराग्नि जलती रहती है और भोजन होता है गर्म और पानी होता है ठंडा। तो गर्म भोजन करके तुरंत ही ठंडा पानी पी लेते हैं तो जठराग्नि हमारी मंद हो जाती है। तो जब तक हम भोजन करने के बाद पानी नहीं पी लेते तो हमारे मन को शांति नहीं मिलती। ठीक वैसे ही व्यास जी अपने मन में सोच रहे हैं कि मैंने 17 पुराणों की रचना कर ली, लेकिन मेरा मन खिन्न है। क्या कारण है? मन में कुछ समझ में नहीं आता। इस प्रकार असंतोष मन से व्यास जी बैठे हुए थे बद्रीनाथ धाम में सरस्वती नदी के किनारे। उसी समय नारद जी का वहां पर आगमन हुआ। बोलिए नारद भगवान की जय।
नारद जी हमेशा आते हैं तो कुछ ना कुछ गुणगान करके आते हैं। भगवान नारायण का हमेशा नाम लेते रहते हैं। आप हम लोग भी ले लें थोड़ी देर। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण श्रीमन नारायण। ओ भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण भगवान का यथोचित स्वागत सत्कार किया। जब हमारे घर पर कोई भी अतिथि आता है तो हमें भी उसका स्वागत सत्कार करना चाहिए। कैसे? पाद्य अर्घ आचमन इत्यादि देते हैं। ये प्राचीन परिपाटी है। अपने घर पर कोई भी, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे आगंतुक हो, कोई भी अतिथि हो, सबसे पहले पाद्य अर्घ आचमन इत्यादि से पूजन करने के बाद दिव्य ही बैठने के लिए आसन देना चाहिए, मीठा जलपान कराना चाहिए, तब आगे के प्रश्न करें। ठीक वैसे यहाँ पर भी व्यास जी महाराज ने नारद जी का स्वागत किया और नारद जी से प्रश्न किया कि हे प्रभु नारद जी, मैंने एक वेद से 4 वेद बना लिए। सबसे पहले ऋग्वेद था,
ऋग्वेद से यजुर्वेद, जिसके दो भाग हुए, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 वेद प्रतिपादित हो गए। उसके बाद 6 शास्त्र बना दिए, 18 पुराण, 18 अपुराण भी होते हैं, 110 उपनिषद हैं। इन सब की रचना कर ली, लेकिन मेरे मन में अभी भी असंतोष क्यों हो रहा है। तब नारद जी ने बताया कि देखो, आपने सभी पुराणों की रचना की, बहुत ही अच्छी बात है। अभी तक आपने हमारे बालकृष्ण गोपाल की दिव्य ही लीलाओं का वर्णन नहीं किया, इसलिए आपके मन में यह खिन्नता हो रही है, मधुरता नहीं है। तो व्यास जी को जैसे ही नारद जी ने बताया कि आप भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का गुणगान करें, उनकी लीलाओं को प्रतिपादित करें और एक दिव्य ही ग्रंथ की रचना करें। कल भी आपको बताया था कि भागवत क्या है, वही भगवान है। जो भागवत है वही भगवान है। भगवान स्वयं भागवत में ही स्थित है। श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्ष वर्तते हरि, ये स्वयं हरि भगवान इसमें निहित है। यहाँ पर नारद जी ने अपने पूर्व जन्म का वृतांत बताया व्यास जी महाराज को कि मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था, तब मुझे अगला जन्म नारद जी के रूप में प्राप्त हुआ, जिसको आप लोग सब जानते हैं। तो यहाँ पर नारद जी अपने पूर्व जन्म की कथा बताने लगे कि मैं पहले जन्म में दासी का पुत्र था। ये सब कथा किसको सुना रहे हैं? व्यास भगवान को, व्यास जी महाराज को। तो नारद जी बताते हैं, जब मेरी बाल्यावस्था थी उस समय हमारे क्षेत्र में, हमारे गांव में जो ऋषि मुनि आते हैं ना चातुर्मास व्रत करने के लिए, चौमासे का महीना कहते हैं हम, तो 4 मास में क्या है कि कुछ ऋषि मुनि एक जगह रहते हैं, नदी नालों को पार नहीं करते और पैदल विचरण नहीं करते। तो चतुर्मास व्रत करने के लिए कुछ ऋषि मुनि साधु संत नारद जी के उसी गांव में आए और नारद जी बताते हैं कि जो मेरी माँ है वो साधु संतों की सेवा किया करती थी दासी के रूप में। जब सभी साधु संत भोजन कर लेते तो उन्हीं का जो प्रसादी नारद जी कहते हैं मुझे भी प्राप्त होती थी। उस समय नारद जी का ही बचपन था, बाल्यावस्था थी। तो नारद जी कहते हैं वैसे तो किसी का जूठा भोजन नहीं करना चाहिए, उच्चिष्ट जो भोजन होता है वो नहीं करना चाहिए, लेकिन साधु संतों की प्रसादी नारद जी बाल्यावस्था में करते थे। ये नारद जी के पिछले जन्म का वृतांत है। तो ये सब वृतांत व्यास जी को सुना रहे हैं कि जब मैं साधु संतों की प्रसादी ग्रहण करता था उस समय उनकी प्रसादी ग्रहण करने से मेरी बुद्धि परिवर्तित हो गई। ये भी एक असर होता है, जैसे कहते हैं ना संगति का असर होता है। संगति के जो कीटाणु होते हैं वो जरूर प्रवेश करते हैं। जैसे हम नदी के किनारे पर बैठ जाएं, अगर उसमें डुबकी ना लगाएं तो जो लोग डुबकी लगाएंगे, मान के चलो हम किनारे पर बैठे हैं तो उसके छींटे भी तो पड़ेंगे। आप गंगा के किनारे बैठ जाएं तो जो लोग उसमें स्नान करने के लिए कूदेंगे तो आप पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा। ठीक वैसे ही यदि हम सत्संग में बैठे हैं तो कुछ ना कुछ वो असर दिखाएगा। वैसे ही नारद जी कहते हैं कि हमारी मैया ने जो साधु संतों की सेवा की उसका असर मुझ पर भी पड़ने लगा। तो कहते हैं संतों के संग में जो जो करता है वास्तविकता में सबसे पहले यही बताया गया है, प्रथम भगति संतन कर संगा। नवदा भक्ति जो आती है ना, उस नवदा भक्ति में सबसे पहले क्या बताया गया है कि सबसे पहली भक्ति यही है कि संतों का संग कीजिए। और हमारे दिव्य संत यहाँ पर भी विराजमान हैं, उनके चरणों में कोटिशः प्रणाम। सभी को व्यास गद्दी से राधे राधे, प्रेम से बोलिए राधे राधे। आप लोगों की आवाज नहीं आती, ऐसा लगता है जैसे हम जबरदस्ती बुलवाते हैं। बोलिए राधे राधे, जय जय श्री राधे श्री राधे। संतन के संग लाग रे शी बनेगी, संतन के संग लाग रे
संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। होए तेरा बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। होए तेरा बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। देखिए संतों के संग संग किसकी बन गई वो भी हम लोग श्रवण करें। भाई किसी का प्रमाण दो तब तो अच्छा है। पंडित जी ने कह दिया कि संतों के संग में रहिए, लेकिन कोई प्रमाण तो दें। संतों के संग में रहने से किसी की बनी हो तो उसका प्रमाण दें, तो हम भी संतों के संग में रहें। हमने कथाओं में श्रवण किया है सभी ने। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। और ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। हरि सुमिरन में जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हरि सुमिरन में जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तोरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तोरी बढ़िया बनेगी। अच्छी बनेगी तोरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तोरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तोरी अच्छी बनेगी। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।